Good evening, students. Myself Neha, Assistant Professor in RPS डिग्री कॉलेज बिलाना। तो आज हम बात करते हैं हमारे न्यू टॉपिक के बारे में, म्यूटेशन के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। म्यूटेशन। म्यूटेशन मीन्स कि कोई भी अचानक चेंज हो जाए इन द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, कोई भी अचानक चेंज हो रहा है जेनेटिक मटेरियल के अंदर, ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। सडन चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल of an organism। सबसे पहले म्यूटेशन है किसने रिपोर्टेड किया था? बाय द हुगो डी वेरिस। फर्स्ट रिपोर्टेड बाय हुगो डी वेरिस। हुगो डी वेरिस ने जो म्यूटेशंस है इसकी स्टडी करी थी एक प्लांट के अंदर। उस प्लांट का नाम था इवनी प्राइमोस। इवनी प्राइमोस। और इस प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या होता है? ओइनोथिरा लमार्किना। ठीक है, तो जो हुगो डी वेरिस है इसने क्या बताया कि जो वेरिएशन है या फिर जो चेंज है वो मेनली टू टाइप के होते हैं। ठीक है, हुगो डी वेरिस के अकॉर्डिंग टू टाइप की क्या होती है? वेरिएशन। वेरिएशन ही क्या होता है? चेंज। वन इज द कंटिन्यूअस वेरिएशन एंड सेकंड इज डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। कंटिन्यूअस वेरिएशन वो चेंज जो एवरी जनरेशन के अंदर डेवलप हो रही है। हर जनरेशन के अंदर कोई भी चेंज आ रहा है तो ऐसी वेरिएशन को हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस वेरिएशन। दैट इज डेवलप इन एवरी जनरेशन। बट डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है हर जनरेशन के अंदर डेवलप नहीं होती है। ये जो वेरिएशन है ये अचानक ही हो जाती है ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, नॉट डेवलप इन एवरी जनरेशन। सडन अकर इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये जो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है ये डेवलप हुआ है बाय द म्यूटेशंस। इसलिए हम क्या बोलते जा रहे हैं कि जो म्यूटेशन है वो क्या होता है? म्यूटेशंस में हम एक और अब टर्म जोड़ रहे हैं, वो क्या है? सडन डिसकंटिन्यूअस। ये तो हमने कहा कि जो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है वो डेवलप हुआ है बाय द म्यूटेशन। तो जो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है, ठीक है, तो म्यूटेशंस क्या हुआ? सडन डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन इन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब जो म्यूटेशन है वो अगेन मेनली टू टाइप के में होता है ऑन द बेसिस ऑफ द अक्रेंस। म्यूटेशंस आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। ऑन द बेसिस ऑफ द अक्रेंस। One is germinal mutation and second is somatic mutation. जर्मिनल म्यूटेशंस मीन्स की वो म्यूटेशन
म्यूटेशन जो कहाँ पे हो रहा है, जर्मिनल सेल के अंदर। म्यूटेशंस अकर इन जर्मिनल सेल। जर्मिनल सेल क्या होते हैं, वो सेल जो किसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इन द गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन के अंदर जो सेल पार्टिसिपेट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जर्मिनल सेल। इसलिए जो जर्मिनल म्यूटेशंस है वो क्या होता है, हेरिटेबल, मीन्स की नेक्स्ट जनरेशन के अंदर क्या होता है, ट्रांसफर। गैमेट फॉर्मिंग सेल and this variation or mutations is heritable, but जो सोमैटिक म्यूटेशंस है वो कहाँ पे होती है, इन द सोमैटिक सेल। और सोमैटिक सेल क्या होती है, अदर देन द गैमेट फॉर्मिंग सेल। अगर इन सोमैटिक सेल, एंड सोमैटिक सेल कौन सी है, गैमेट फॉर्मेशन सेल के अलावा जितनी भी सेल बच जाती है वो सेल कौन सी है, सोमैटिक सेल। and these mutations are non-heritable। मीन्स कि ये जो म्यूटेशंस है नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होगा। अगेन हम म्यूटेशन को टू कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस एंड सेकंड इज इंड्यूस म्यूटेशंस। Spontaneous mutation and induced mutation। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन मीन्स की वो चेंज जो नेचर के अंदर अपने आप ही हो रहा है, मीन्स की बाहर से हमें कोई भी फैक्टर या एजेंट्स की रिक्वायरमेंट्स नहीं थी, जो खुद ही क्या करवा रहा है, जेनेटिक मटेरियल में चेंज करवा रहा है। तो ये स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस हो कहां पे रहा है, इन नेचर। इसलिए हम इसको और क्या बोलते हैं, नेचुरल म्यूटेशन, दैट इज अपने आप ही क्या हो रहा है, चेंज। बट इंड्यूस म्यूटेशन में क्या होता है, बाहर से कोई ना कोई केमिकल है, फैक्टर है, एजेंट्स है, जो क्या करवा रहा है, म्यूटेशंस या फिर चेंज कोज करवा रहा है इन द जेनेटिक मटेरियल, आर नोन एज द इंड्यूस म्यूटेशन। जैसे कि आपने कोई भी मेडिसिन ली, मेडिसिन है वो भी तो क्या होता है, केमिकल होता है। उन केमिकल की वजह से आपको क्या हो गई, कोई भी रिएक्शन हो गई, तो वहां पे रिएक्शन किस वजह से हुई, कोई ना कोई क्या हुआ है, चेंज हुआ है ना। तो सेम थिंग उन मेडिसिन को हमने क्या बोला, वो एजेंट्स जिसकी वजह से क्या हुआ है, हमारी बॉडी के अंदर चेंज हुआ है, ऐसे चेंज को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस म्यूटेशन। ये सिर्फ हमने एक एग्जाम्पल लिया। तो इंड्यूस म्यूटेशन मीन्स की म्यूटेशन डेवलप बाय एक्सटर्नल फैक्टर और एजेंट्स, एंड दोज फैक्टर और एजेंट्स विच कॉज म्यूटेशन आर नोन एज म्यूटेजन। वो फैक्टर और एजेंट्स जो क्या कर रहे हैं, चेंज करवा रहे हैं इन द जेनेटिक मटेरियल, ऐसे फैक्टर और एजेंट्स को हम क्या बोलते हैं, म्यूटेजन। which cause mutation। म्यूटेशन है मेनली टू कैटेगरी के अंदर क्लासिफाइड किया गया है, वन इज फिजिकल एंड सेकंड इज केमिकल। तो म्यूटेशन है यहाँ पे इसकी दो कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया, वन इज फिजिकल म्यूटेशन एंड सेकंड इज केमिकल म्यूटेशन। फिजिकल म्यूटेशन या फिर फिजिकल एजेंट्स जो म्यूटेशन केस कर रहे हैं कौन कौन से हैं, रेडिएशन एंड टेम्परेचर।
सबसे पहले रेडिएशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। आपको पता है कि जो रेडिएशन है वो मेनली 2 टाइप की होती है। वन इज आयोनाइजिंग एंड सेकंड इज नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन मेनली कौन सी होती है? अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, एक्स रेज। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का एग्जांपल यूवी रेज। ये जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है ये क्या करते हैं? वाटर के साथ रिएक्ट करेगी और क्या बनाते हैं? फ्री रेडिकल। ऑल दिस आयोनाइजिंग रेडिएशन रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म हाईली रिएक्टिव आयंस नोन एज द फ्री रेडिकल। और जो फ्री रेडिकल है ये किसके साथ रिएक्ट करेंगे? जेनेटिक मटेरियल के साथ, दैट इज डीएनए के साथ रिएक्ट करेंगे और इस डीएनए के अंदर क्या करवा दिया? चेंज, दैट इज म्यूटेशन। तो यहां पे जो डीएनए है वो कैसा हो गया? म्यूटेटेड। ओके, यूवी रेडिएशन के बारे में हम बात करें तो आपको पता है कि जो यूवी रेडिएशन है उसकी जो वेवलेंथ है वो क्या होती है? ज्यादा, हैव लॉन्ग वेवलेंथ। ये वेवलेंथ है कैसी है? ज्यादा या फिर लॉन्ग। ठीक है, यूवी रेडिएशन मेनली क्या करवाता है? डीएनए को डैमेज करवाता है। डीएनए डैमेज। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। जो हाई टेम्परेचर है वो क्या रखेगा? हाई रेट ऑफ द म्यूटेशन रखेगा। जैसे कि दिस इज अबाउट द रेडिएशन। सेकेंड हम बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? हाई रेट ऑफ द म्यूटेशन। यदि टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है नाइट्रोजनस बेस की, उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है उसको क्या करवा देता है? ब्रेक। जैसे कि ये देखिए ATGCAT 5 प्राइम है, 3 प्राइम, 3 5। इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? थाइमिन, एडनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन, एडनिन। हम डीएनए की यहाँ पे बात कर रहे हैं। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक है, ये जो हाई टेम्परेचर है ये क्या करेगा? इन बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करवा देगा, जिसकी वजह से जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डबल स्टैंडर्ड डीएनए किस में कन्वर्ट होगा? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर। ठीक है, और जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है वो क्या करता है? बहुत ज्यादा यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है देन द डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। और आपको पता है कि जो यूवी रेडिएशन है वो क्या करवाता है? डीएनए को डैमेज करवा